नमस्ते दोस्तों, मैं श्रज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से आपको लक्ष्मी धन प्राप्ति होगी और श्रीम ऐसा जाप करना है, उसका मंत्र है। और फ्राइडेज़ को मैंने कुछ रिचुअल बताया था, C3 रिचुअल, वो आप कीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन में वो पाउडर स्प्रिंकल करेंगे तो आपके ब्लॉक पैसे हैं जो अटके हुए हैं, बहुत टाइम से नहीं आए हैं, वो आपको मिल सकते हैं। शुरुआत मैं वास्तु से करती हूँ, उसके बाद आज के दिन की खास बात और कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। वास्तु में मैं बता दूं, थोड़ा ध्यान लीजिए, लिख लीजिए कि रसोई घर में कभी भी दवाइयों का डिब्बा नहीं रखा जाता है, क्योंकि लेडीज रसोई में काम करती है तो उनको लगता है कि कुछ अगर लग जाए, अगर आग आग वगैरह लग जाए, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है, तो वो मेडिकल जो बॉक्स है वो किचन में ही रखना पसंद करती हैं, लेकिन नहीं रखना चाहिए। इससे घर वालों की सेहत में उतार चढ़ाव बना रहता है, उनकी सेहत खराब हो जाती है। दवाइयों का डिब्बा कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। और नवमी तिथि आज रात 11:45 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज से कल सुबह 6:50 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग में काम में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती है। और आज शाम 7:50 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। चित्रा 14वां नक्षत्र है, इसका स्वामी मंगल है और इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। तो बेल के पेड़ की आज उपासना करनी है, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए, उसके आगे घी का दीपक जलाएं, वहाँ पे बैठ जाएं और प्रार्थना करें। और मैंने कई बार बताया है कि 1 रुपए का सिक्का आप माँ लक्ष्मी के आगे रखें, प्रार्थना करें थोड़ी देर, 10 मिनट वो सिक्का वहीं रखने दें। फिर 10 मिनट के बाद वो उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखने से या अपने वॉलेट में रखने से आपके धन दान में वृद्धि हो जाएगी। ये आप उपाय आप फ्राइडेज को किया करें और उसकी स्तुति करें, माँ लक्ष्मी की स्तुति करें। उनको भोग लगाए हैं, वो बूंदी का भोग भी लगा सकते हैं और लाल फूल उनको अर्पित करें। तो ये थी आज की बातें। और मैं कल बता रही थी कि टाइम के हिसाब से ये साल बच्चों का कैसा जाएगा, उस हिसाब से मैं बता रही थी। 5 से 7 बजे के बीच में, जो सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में जो जातक पैदा हुए हैं, उसके लिए मैंने बताया था कि ये साल भाग्यशाली रहेगा। और एक बात का नोट करें कि जो सुबह 5 बजे से 7 बजे पैदा हुए हैं, उनके लिए शाम का 5 बजे से 7 बजे का समय विपरीत समय होता है। मतलब अगर सुबह जो पैदा हुए हैं उनके लिए शाम का समय विपरीत होता है, तो नोट करें। जो सुबह 5 से 7 बजे के जन्मे जातक हैं, उनके लिए शाम को 5 से 7 बजे का समय अशुभ रहता है, वहाँ पे खाना पीना नहीं करना चाहिए। और उनका शुभ रंग हरा है। तो अगर उनको विपरीत समय में अगर कुछ काम करना हो, ट्यूशन्स वगैरह अगर वही टाइम पे हो, तो क्या करें, तो हरा रंग का रुमाल उसके पास रख दें। और मुर्गे का चित्र उसको शुभ होता है, तो मुर्गे का चित्र उसके बैग पर मुर्गे का चित्र आप लगा सकते हैं। तो ऐसे विपरीत समय को हम शुभ बना सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो उसी तरह 7 से 9 बजे के बीच में जो पैदा हुए हैं लोग, उनके बारे में मैं बता दूं, ये लोग सर्वश्रेष्ठ समय के बीच जन्म लेने वाले होते हैं। ये भी अच्छे, इनका ये साल अच्छा है। वो जोश और ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। झूठी शेखी बगाड़ने वाले लोग इनमें दोस्त और मददगार होते हैं। ये लोग वफादारों की कदर नहीं करते हैं। बेहद ताकतवर होने के बावजूद ये बहुत दयालु होते हैं। ये रक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। इन्हें आती हुई गर्मी का मौसम अच्छा लगता है। इनका प्रिय रंग हरा है और ये लंबे समय तक आकाश में रहना पसंद करते हैं। मतलब ये ऊंची उड़ानों की ख्यालों में रहते हैं और ऊंची ऊंची सोचते हैं। इनके पिता से नहीं बनती है और विद्वानों को ये पसंद नहीं करते हैं। ये भाग्यशाली होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और धनवान होते हैं और आत्मविश्वासी भी होते हैं। ये अत्यंत महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। अपना काम जो निश्चय कर लिया वो जरूर पूरा करते हैं और आसानी से दूसरों के प्रभाव में नहीं आते हैं। ये राजनीति में भी सफल होते हैं। वापस से दोहरा दूं कि
सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के जन्मे हुए लोगों के लिए शाम 7 बजे से 9 बजे तक का समय उलझन भरा होता है, अशुभ होता है। उसमें खाना पीना, इतना तक कि दवाई भी नहीं खाना चाहिए। अगर बाय चांस उनका जो ट्यूशन का समय है या कहीं बाहर जाना हो, उनको शाम को 7 से 9 बजे उनको कुछ प्रतिक्रिया करनी हो, कोई एक्टिविटीज करनी हो, अगर कोई क्लासेस ज्वाइन किया हो, उनको जाना पड़े, तो उनको मुर्गे का चित्र आप उनके बैग पर लगा सकते हैं। इससे आप बच सकेंगे, अशुभ परिणामों से बच सकेंगे, ये याद रखें। और 7 से 9 बजे के बीच किए गए भोजन से व्यक्तिक्रम बना रहता है और उनकी जठराग्नि तेज होती है। तो इन बच्चों को डिनर शाम 7 से पहले खिला देना चाहिए या 9 के बाद खिलाना चाहिए, क्योंकि 7 से 9 बजे का शाम का समय इनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये थी सुबह 7 से 9 बजे वाले लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। और कल फिर मैं 9 से 11 बजे वाले लोगों की बात करूंगी। तो यह आज की बात थी। अब कृष्ण कथा में हम जान लेते हैं। कल मैंने बात किया था कि हमें सत्संग वगैरह करना चाहिए और यही समय है, यही सही समय है, अब नहीं तो कब करोगे, ऐसा मैंने कहा था। कि हम एक आत्मा हैं और हमें परमात्मा से मिलना है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। ये श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि हम उनके अंश हैं, हम एक आत्मा हैं, हम बॉडी नहीं हैं। हम अपने बॉडी के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम एक सफ़र पे है, यात्रा पर हैं। वी आर ऑन अ लॉन्ग जर्नी। जैसे हम आम यात्रा में जाते हैं, कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, तो सारे सामान के बैग भर लेते हैं, कपड़े लेते हैं, कॉस्मेटिक्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, क्रीम, पेस्ट, ब्रश, सब बड़ी बड़ी बैगें भर देते हैं। इतने उत्साहपूर्वक हम बैग भरते हैं, वो बैग तो बंद भी नहीं होती। कभी कभी सामान इतने हो जाते हैं, इतने सारे सामान ले लेते हैं, कोई चीज़ भूलना नहीं चाहते हैं, सब उसमें डाल देते हैं। फिर साथ में एक टिकट लेते हैं और एक आईडी प्रूफ लेते हैं, और वो बैग उठाकर, इतनी बड़ी बैग उठाकर बस यात्रा पे निकल जाते हैं। यात्रा सफल, एक आईडी प्रूफ और एक टिकट, बस आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। एक कमरा बुक कर लेते हैं, आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग होती है, कमरा यहीं से बुक कर लेते हैं और वहां पहुंचकर बस होटल में चाबी मिलती है और फिर सीधा रूम में। इस तरह हम अपनी यात्रा करते हैं, यहीं से यात्रा शुरू करते हैं। तो हमें अपनी यात्रा भी ऐसी ही शुरू करनी है। थोड़ा सा भजन कर लो, ठाकुर के चरणों का कमरा बुक कर लो, अच्छे कर्मों की बैग लेकर चलो, नाम रूपी टिकट एक हाथ में ले लो और तिलक रूपी आईडी लेकर चलो। नाम रूपी धन लेकर चलना है और अपनी अंतिम यात्रा हमें सफल करनी है। हम भी एक यात्रा पर हैं और हमें अब तो जिसके 50 साल पूरे हो गए हैं, उनका तो पता होगा कि आगे 50 साल नहीं होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि और ये 50 साल नहीं मिलेंगे, कभी 10 साल मिल सकते हैं, 20 साल मिल सकते हैं, 30 साल भी मिल सकते हैं। आजकल उम्र लंबी होती है, साइंस टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि आजकल 80-90 तक लोग जी लेते हैं, पर हमें पता नहीं है हमारा अंत समय कभी। ये हमारी यात्रा है, तो हमें क्या करना है, हमें भी इसी तरह जैसे हम बड़ी बड़ी बैगें उठाते हैं, बस इसी तरह हमें यात्रा शुरू करनी है। थोड़ा सा भजन कर लेना है, ठाकुर के चरणों का कमरा बुक कर लेना है, अच्छे कर्मों की बैग लेकर चलनी है, नाम रूपी टिकट एक उठानी है, तिलक रूपी आईडी अपने पास रखना है, नाम रूपी धन भी लेकर चलना है और अपनी अंतिम यात्रा को सफल करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टेशन पर अनाउंसमेंट क्या होता है पता है? आपके अच्छे कर्मों की बैग बनाती हैं, फिर आपने कोई भी नहीं पकड़ेगा। अगर आपने अच्छे बैग बना ली, अच्छे कर्मों की बैग बना ली, तो सफर में आपको कोई टीसी नहीं पकड़ेगा। और हमेशा ये कामना करते हैं, हर स्टेशन पर ये कामना करते हैं, अनाउंसमेंट होती है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। चाहे आप यहाँ पर जा रहे हो या बाहर कहीं जा रहे हो, या छोटे सफर पे जा रहे हो, बड़े सफर पे जा रहे हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसकी कामना हम अनाउंसमेंट जो करते हैं वो करते हैं। लेकिन छोटी सी यात्रा के लिए हम तो अनाउंसमेंट तो कर लेते हैं कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, तो हमें अपनी जो यात्रा मंगलमय नहीं करनी है, अपनी यात्रा हमें सफल नहीं करनी है।
हमें अपने शरीर की एक्सपायरी डेट नहीं पता है, जबकि सारी चीज़ों पर, दवाइयों पर, जो भी हम उठाते हैं, सारी चीज़ों पर, टीवी पर, फ्रिज पर, दवाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इतना तक कि बिस्किट जो खाते हैं उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। लेकिन हमारे शरीर की एक्सपायरी डेट पता है आपको? हमारे शरीर की एक्सपायरी डेट नहीं पता है। हम घर से तो कुछ और सोच कर निकलते हैं, घर से कुछ और सोच कर निकलते हैं, लेकिन बाहर जाते क्या हो जाता है पता नहीं। पता नहीं है कि क्या हो जाए, कल का किसको पता नहीं है। जो भी करना है आज ही करना है। बैग बनानी है आज ही बनानी है, अच्छे अच्छे कर्मों की बैग बनानी है। आप बोलेंगे हमें तो बहुत दुख मिले हैं, हमें दुख कष्ट तो मिलते ही हैं, और उससे कौन काटेगा? कृष्ण को याद करते रहो और प्रार्थना करते रहो। वही तो एकमात्र है जो आपके सारे दुखों को हरने वाला है। और कौन हमारे दुख को हरेगा? आप ही हमें इस कष्ट से छुटकारा दिला दो हे प्रभु, ऐसे प्रार्थना करनी है। मृत्यु के बाद का सफर उनके चरणों में स्थान मिल जाए, बस इसके ज्यादा और क्या चाहिए। हाँ, मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना है? श्री चरणों में जाना है, श्री चरण कमल में जाना है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? उसके लिए हमें अभी से उसको अपने निकट रखना है। हमें कुछ चाहिए तो हम उसके पाने के लिए कैसे तड़प उठते हैं। कुछ एक चीज़ हमें चाहिए जो हमें नहीं मिलती है, उसके लिए हम कैसे तड़प उठते हैं। किसी भी तरह हम उसको पाना चाहते हैं, बस हमें ये मिल जाए। कुछ भी चीज़ हो, कैसी भी चीज़ हो, और हमें कहीं नहीं दिखती है, उसके लिए ही मन में तड़प पैदा होती है। जैसे हम बेसब्री से, हमें पता चलता है कि यहाँ पर मिलेगी तो हम बेसब्री से उसे पाने की कोशिश करते हैं। वो जो तड़प होती है ना मन में, उसी तरह हमें भी वो तड़प उत्पन्न करनी है, क्योंकि हमें कृष्ण को पाना है। हमें वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हमें उसको पाना है। ऐसी तड़प जैसे गोपियों को होती थी, जब उनके सामने कृष्ण नहीं होते थे और विरह देकर चले गए थे, तो उनको विरह वो सहन नहीं कर पाते थे, और वो कह उठती थी, हे कृष्ण, हे प्रभु, अब तो अपने दर्शन दे दो, ये विरह सहन नहीं होता है। ऐसे प्रार्थना करती थी कि अब विरह सहन नहीं होती है हमसे, आ जाओ प्रभु, कहाँ हो? ये प्रेम है, ये तड़प ही है जो प्रेम है, ये तड़प ही प्रेम है। हमारे अंदर भी प्रेम भरा हुआ है। हाँ, हमारे अंदर बहुत प्रेम है, और हम ये चाहते भी हैं कि हमसे कोई प्रेम करे, बेइंतहा प्रेम करे। क्या आप नहीं चाहते कि आपसे कोई प्रेम करे? सब लोग चाहते हैं, और हमारे अंदर भी प्रेम भरा हुआ है। लेकिन हम ये प्रेम सांसारिक प्रेम में बदल जाता है। हम लोगों से प्रेम करने लगते हैं, लोगों के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें कृष्ण से प्रेम करना है, उसके पानी के लिए तड़पना है, वो तड़प पैदा करनी है जो गोपियों के मन में कृष्ण के लिए थी। वैसे ही तड़प हमें अपने मन में पैदा करनी है। उसके लिए क्या करना होगा? नाम जाप करना होगा, और निरंतर नाम जाप करना होगा, निरंतर भजन करना होगा। प्रभु ने कहा है, प्रभु ने गीता में कहा है, जो निरंतर मेरा भजन करेगा उससे मैं मिल जाऊंगा, वो मुझे पा लेगा, ऐसा उसने कहा है। इस संसार में कष्टों को दूर करने के लिए कहाँ जाना है? सिर्फ ईश्वर के पास ही जाना है, ईश्वर से ही प्रेम करना है। शुरू कर लो, अब नहीं तो कब करोगे? टाइम बीत जाएगा, करना तो पड़ेगा ही, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आप नाम जाप करो। ये जो है टिकट, ये अपने पास रख लो, तो आपकी यात्रा जरूर सफल होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।